फाइनली मेरी इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई। तो मैंने अपनी मम्मी को बहुत सालों से बोला था कि मुझे भी एक पेट चाहिए। हुआ यूँ था कि जब आई वॉज अराउंड 8 years old तब मेरे मामा के यहाँ एक डॉग आया था, पोमेलियन डॉग, वाइट कलर का था। तो वो इतना क्यूट दिख रहा था, इतना क्यूट लग रहा था कि मेरा भी मन हुआ कि अब मुझे पेट चाहिए। तो मैंने कुछ सालों से अपनी मम्मी को फोर्स करना शुरू कर दिया कि मुझे भी एक पेट चाहिए, पर मेरी मम्मी ने कभी मुझे दिला दिया रैबिट, कभी बर्ड दिला दिया। बर्ड तो हम लोग क्या करते थे कि बर्ड को हम लोग फ्री कर देते थे, मतलब बर्ड को उड़ा देते थे, पर रैबिट जो है वो अभी भी हम लोगों के पास है। तो मैंने बहुत सालों से ज़िद किया था। तो ऐसे ही करते करते मेरी मम्मी टालती आई कि हाँ अभी नहीं, जब अपना पर्सनल घर हो जाएगा, जब हम लोगों का खुद का घर हो जाएगा, तब एक सुंदर सा एक अच्छा सा डॉग तुम्हें दिला देंगे। अभी हम लोग अपनी दादी के यहाँ रह रहे हैं, पर जब हम लोग का पर्सनल घर आ जाएगा तब मेरी मम्मी ने बोला कि तुमको दिला देंगे। बट मेरा इतना ज़्यादा मन था कि मुझे डॉगी चाहिए तो चाहिए, कैसे करके भी चाहिए। तो मैंने अपनी मामा को बोला कि मुझे एक डॉगी चाहिए। तो मेरे मामा ने भी बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग इस बार जब गए थे, इस बार के समर वेकेशन में अपनी नानी के यहाँ, तो मेरे छोटे मामा ने बताया कि तुम्हारे लिए एक डॉगी आया था, लैब्राडोर आया था, पर तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया, इस वजह से वो चला गया। जिससे हम लोग ने खरीदा था उसे हम लोग रिटर्न कर दिए। तो तब मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे गुस्सा आ रहा था, पर गुस्सा को कैसे कैसे करके कंट्रोल कर लिए। अगले दिन हम लोग ट्रिप पे चले गए, ट्रैवलिंग करने, मतलब घूमने चले गए हम लोग। तो अराउंड 7 days हम लोग ने अच्छे से घूमा। फिर 8th day हम लोग चले गए पटना, बिहार में पटना, आई थिंक बिहारी में पड़ता है पटना। तो हम लोग वहाँ पर गए। तो पटना में भी हम लोग 2 दिन रुके, आराम से घूमे फिरे, जो एडवेंचर करना था वो सब कर लिए, जहाँ घूमना था, वाटर पार्क वगैरह सब कर लिए। तो वाटर पार्क वाले दिन, मतलब जिस दिन हम लोगों को वाटर पार्क जाना था, हम लोग वाटर पार्क गए और उसी दिन हम लोग को अपनी नानी के यहाँ रिटर्निंग भी करना था, रिटर्न में अपनी नानी के यहाँ जाना था। तो उस रास्ते में एक पेट शॉप पड़ता था। तो हम लोग कारी में बैठे थे, कुछ हंसी मजाक चल रहा था। तो मैंने अपने मामा को कहा कि मामा मुझे इस बार डॉगी चाहिए, वरना अगली बार से हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो मेरे मामा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें चलो डॉगी दिला देते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग एक पेट शॉप के पास आके रुक गए। बहुत अच्छा पेट शॉप था। तो हम लोग ने गूगल किया कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट पेट शॉप है, तो वो वाला पेट शॉप आया। तो हम लोग वहाँ पे गए और फिर हुआ यूँ कि चलो अब डॉगी खरीदते हैं। तो मेरी मम्मी को आया गुस्सा। मेरी मम्मी ने कहा कि अगर तुम इसे डॉगी दिलाए तो तुम अपने पास ही रखना, हम लोग इस डॉगी को नहीं ले जाएंगे अपने साथ। तो कैसे कैसे करके हम लोग ने उन्हें मनाया, पर वो नहीं मानी। तो फिर हम लोग उस पेट शॉप के अंदर गए। हम लोग ने एक प्यारा सा डॉग लिया। वो प्यारा सा डॉग आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा वो प्यारा सा डॉग, ये रहा क्यूट सा प्यारा सा डॉग। इसका हम लोग ने अभी तक नाम नहीं रखा है। ये एक्चुअली टॉय पॉम है। ये हम लोग ने पटना से लिया एंड इसका प्राइस है 45,000 रुपीज़। 45,000 का हम लोग को वो ये टॉय पॉम मिला। अभी नाम नहीं रखे हैं, सोच रहे हैं क्या नाम रखे। अगर आप लोगों को कोई नाम अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग इसका वही नाम रख लेंगे। तो हम लोग ने ये ले लिया। जैसे ही मेरी मम्मी को पता चला कि 45,000 का हम लोग ने डॉग लिया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। और मतलब मेरी मम्मी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। 2 दिन तक उन्होंने बात नहीं किया, पर कैसे कैसे करके उन्हें मना लिए। फिर हम लोग जब अपने टॉय पॉम को यहाँ पर लाए तो सब ठीक हो गया। मतलब मेरी मम्मी कही चलो कोई बात नहीं, इसको ले आए, अब रख लेते हैं। कैसे कैसे करके मैंने मनाया। हम ही जानते हैं कि हम उन्हें कैसे मनाए थे। मैंने उस समय कोई हल्ला नहीं किया। जिस समय मुझे पता चला कि मेरी मॉम ने वो डॉग कैंसिल कर दिया, जब मेरे छोटे मामा ने लैब्राडोर को मंगाया था, तो मैंने उस समय हल्ला नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर थोड़ा सा भी हल्ला करेंगे तो शायद मेरा ट्रिप भी कैंसिल हो सकता है।
तो मैंने हल्ला नहीं किया और अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया और मेरे पास डॉगी आ गया। मतलब मुझे इतना ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा शौक है एनिमल्स का कि मेरा बस चले ना तो अपना खुद का ज़ू खोल ले। ज़ू नहीं, ज़ू में तो बंद रखते हैं, पेट शॉप खुद का खोल ले। और वो पेट शॉप मेरा पर्सनल पेट शॉप रहा है और उस पर कुछ खरीदारी, मतलब जैसे पेट शॉप में लोग पेट को बेचते हैं वैसे हम बेचे ना, इन सब को संभाल के रखे। इतने प्यारे ये लोग रखते हैं, लगते हैं। तो बर्ड हम लोग लेते हैं तो बर्ड को उड़ा देते हैं। अभी हम लोग का फिर से प्लान बन रहा है कि हम लोग एक पैरेट लें, एक नहीं 2 लेंगे पैरेट, उस पैरेट को उड़ा देंगे। एंड रैबिट भी इसके साथ बहुत अच्छे से खेलती है तो इसका हम लोग ने बहुत सारा प्रोडक्ट मंगाया, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो पता चल जाएगा। और फिर इसका बेड भी मंगाया था पर बेड इसका कुछ फटा सा आ गया था और उसमें पीलो मिसिंग था तो हम लोग ने उसे रिटर्निंग पे डाल दिया। अभी इसका फिर से बेड आ जाएगा एंड इसका वैक्सीनेशन भी अभी बाकी है तो इसका वैक्सीनेशन भी लगेगा। वैक्सीनेशन वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम लोगों के साथ एक स्कैम हो गया, हम लोगों के साथ नहीं, हम लोग के नेबर के साथ। तो हुआ यूँ कि जब हम लोग इसे अपनी नानी के यहाँ लेकर गए तो वहाँ पे एक नेबर थे, उन्होंने भी इसे देख लिया, स्टेटस लगाए थे। तो क्या हुआ कि वो जो नेबर थे वो बनारस में रहते थे, पहले वहीं पे रहते थे, फिर वो शिफ्ट होकर बनारस चले गए। तो उन्हें भी हुआ कि मुझे भी टॉय पॉम चाहिए तो उन्होंने बनारस में ही एक पेट शॉप में बात किया टॉय पॉम के लिए। तो पहले हुआ कि हाँ वो टॉय पॉम दे देंगे तो उनसे प्राइस उन्होंने पूछा तो वो 15,000 बता दी कि हाँ 15,000 में आपको बेस्ट क्वालिटी का टॉय पॉम मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दीजिए। जब एडवांस पेमेंट कर दिए तो वो अपना नखरा दिखाना शुरू कर दिए। पहले वो बोलने लगे कि टॉय पॉम नहीं, हम आपको कल्चर पॉम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब हम आपको टॉय पॉम के लिए ऑर्डर दिए तो मुझे टॉय पॉम ही चाहिए, कल्चर पॉम क्यों चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको कल्चर पॉम ही दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए, जो मैंने आपको पैसा एडवांस में पेमेंट किया है वो आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो वो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, आप लीजिए चाहे तो पैसा मेरे पास छोड़ दीजिए, पैसा रिटर्न नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कैसे कैसे मतलब कि अपने मन को मार के कल्चर पॉम ले लिया। फिर वो फीमेल के लिए बोले थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक फीमेल थी तो वो दूसरा भी फीमेल ही के लिए बोले थे। पर उन्होंने यहाँ पर भी नखरा अपना दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला आप मेल लीजिए, मेल लीजिए, मेल लीजिए। फिर उन्होंने मेल के लिए भी हाँ कर दिया। फिर उन्होंने क्रीम कलर के लिए बोला था, फिर उन्हें वो ब्लैक कलर दे दिए, कहीं नहीं आप ब्लैक कलर ले लीजिए, ब्लैक कलर अच्छा रहेगा। मतलब वो अपना मनमानी उन पर थोपते गए और 15,000 का जो डील हुआ था वो 20,000 में खींच कर ले गए वो। तो ऐसे स्कैम लोग करते हैं कि पहले आपसे पैसा मांग लेते हैं उसके बाद अपना नखरा दिखाना शुरू करते हैं। और आज वो कल्चर पॉम भी नहीं निकला, वो इंडियन स्प्लिट कुछ ऐसे करके नाम है, पोमेलियन की ही ब्रीड में आती है, वो इतनी बड़ी हो गई। कल्चर पॉम टॉय पॉम इतना होता है, कल्चर पॉम इतना होता है और पोमेलियन इतना होता है, पर वो इतनी बड़ी हो गई। तो वो 20,000 भी उनका चला गया। कल्चर पॉम के लिए सोचे थे, कल्चर पॉम भी चला गया। तो यही सब होता है कि अगर आप किसी के यहाँ से भी शॉपिंग मतलब कि ये पेट लें तो आप पहले अच्छी तरीके से उनका डिटेल निकाल लें कि कैसा है कैसा नहीं। उन्होंने बोला था कि वैक्सीनेशन करा के देंगे पर वैक्सीनेशन करा के नहीं दिया उन्होंने। मेरे ये जो है टॉय पॉम का, इसका एक वैक्सीनेशन हो गया, ये सेकेंड वैक्सीनेशन है। तो ये सेकेंड वैक्सीनेशन भी इसका हम लोग करवा देंगे इस बार। तो जब आप लोग ये खरीदते हैं हाई ब्रीड का तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनको वो सर्टिफिकेट भी उन्होंने नहीं दिया। तो एक तरीके से सिर्फ उनसे लूट लिया और असलियत में वो ब्रीडर थे। ये नहीं था कि पेट शॉप वाले हों जो बाहर से मंगा के देते हों, वो ब्रीडर थे। तो ऐसे लोग स्कैम करते हैं। तो आप लोग अगर कभी भी खरीदे तो अच्छी तरीके से हर चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल के ही खरीदिएगा। तो ये था आज के इस वीडियो में। इसका जो वीडियो रहेगा वो आते रहेगा कि कैसी कैसी हरकतें करता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। बल्कि ये बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये मेल है, ये क्रीम कलर का है एंड ये टॉय पॉम है। तो इसके लिए हम लोग ने बेल्ट भी लाया था पर ये बेल्ट नहीं पहना। बेल्ट इसको पहनाते हैं ना तो ये रोने लगता है। और इसके लिए हम लोग ने ड्रेसेस भी लाइक करके रखा है, इसके लिए ड्रेसेस भी मंगाएंगे। अभी इतना छोटा ड्रेस नहीं आएगा, ये थोड़ा सा जब बड़ा होगा तब इसका ड्रेस आएगा। एंड इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग ने बात किया था तो उन्होंने बोला जब ये 4 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी ट्रेनिंग होगी। ये अभी 45 डेज़ का है तो देखते हैं कब इसकी ट्रेनिंग कराते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आप लोग मेरे चेहरे से पता लगा सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आप अच्छा सा नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग वही नाम इसका रख देंगे। इसकी नामकरण की भी वीडियो हम लोग बनाएंगे कि ये अपना कौन सा नाम सेलेक्ट करता है। तो कमेंट कर दीजिएगा एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।